बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मामला और अब से बस थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मीडिया को संबोधित करेंगे दिल्ली पुलिस के अधिकारी, हिंसा के मामलों पर विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस आज बड़ा अपडेट देने जा रही है। अब से बस थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम पर अपना आधिकारिक पक्ष रखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, अब तक की जांच, दर्ज मामलों, गिरफ्तारियों और आगे की कार्रवाइयों से जुड़ी जानकारियां साझा किए जाने की संभावनाएं हैं। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर दी गई है और पूरे मामले की जांच पुलिस लगातार कर रही है। अब सभी की नजर दिल्ली पुलिस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, जहां हिंसा से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण खुलासे और जांच का स्टेटस क्या है इसकी जानकारी सामने आ सकती है। क्योंकि 20 जुलाई वो तारीख याद करिए जब देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ये हुड़दंगई जबरदस्त हुड़दंग कर रहे थे और दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा में लगाई गई वो तमाम बैरिकेड तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन और इस एक्शन के बीच इन उपद्रवियों ने जबरदस्त पत्थरबाजी भी की पुलिस वालों के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। न सिर्फ पत्थरबाजी, वो तमाम आपत्तिजनक नारे, जिन नारों को हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं, उन नारों के जरिए पूरी कोशिश की गई माहौल खराब करने की। और ये दो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, और इन दो तस्वीरों में आप पूरा सिनेरियो समझ सकते हैं, पूरा घटनाक्रम समझ सकते हैं कि दिल्ली में 20 तारीख को आखिर हुआ क्या और कैसे ये उपद्रवी सुनियोजित हंगामे को अंजाम देते रहे, पूरी दिल्ली को ठप कर दिया। ये तस्वीर आप देखिए, संसद भवन की तरफ तेजी से बढ़ते ये कदम, और यकीन मानिए अगर ये हुड़दंगी संसद भवन के परिसर में प्रवेश कर जाते तो आप अंदाजा लगाइए उस दिन ये हुड़दंगी क्या करते इस देश की उस इमारत के साथ जो इस देश के गौरव का प्रतीक है। तो फिलहाल आज दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। अब से बस कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पूरी आपको सुनवाएंगे, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर सबूत और पुलिस का अब तक के इस जांच में कहां तक पहुंची है, तमाम पहलुओं पर रुख बिल्कुल साफ होगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कैसे ये प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को तोड़कर हुड़दंग करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के वाहनों को पत्थरों के जरिए तोड़ा जा रहा है और उन वाहनों को ढकेला जा रहा है। सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें 20 जुलाई को दिल्ली ने देखी, जिन तस्वीरों ने इस देश को शर्मसार किया, जिन तस्वीरों ने इस प्रदर्शन के मापदंड पर बड़े सवाल खड़े कर दिए कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। आप पुलिस पर, पैरामिलिट्री पर पत्थरबाजी करें, पुलिस की टीम की लाठी छीनकर उन पर लाठियां बरसाएं, आप संसद भवन की तरफ जबरदस्ती कूच करें, संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करें, और उसके बाद आप अपना विक्टिम कार्ड खेल दे कि हम तो छात्र हैं, हम तो संसद में सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज उठाने जा रहे थे। लेकिन यह आवाज उठाने का तरीका और इस तरीके पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह, और अब हर तस्वीर चीख चीख कर यह गवाही दे रही है कि उस दिन उन हुड़दंगियों ने, उस दिन उन उपद्रवियों ने देश की राजधानी दिल्ली को जो जख्म दिए हैं, वो जख्म दिल्ली पर नासूर बनकर आने वाले भविष्य में तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें उन तमाम चेहरों को बेनकाब कर रही है जो अपने आप को मासूम बताते हैं, उन तमाम चेहरों से पर्दा हटा रही है जो अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलकर पूरी तरह से शांतिपूर्ण बताते हैं। जंतर मंतर पर सांकेतिक महात्मा गांधी को टहलाते हैं और कहते हैं कि यह प्रदर्शन उनका शांतिपूर्ण है। लेकिन ये तस्वीरें इस पूरे प्रदर्शन को एक्सपोज करती हुई, ये तस्वीरें उन तमाम स्थितियों को बिल्कुल स्पष्ट करती हुई कि इन हुड़दंगियों, इन उपद्रवियों की मंशा आखिर उस दिन क्या थी, इनकी मंशा कितनी खतरनाक थी। और इनके नारों को अगर मैं आपको सुनवाऊंगा तो यकीन मानिए आपको लगेगा कि ये इस देश के नागरिक हैं, ये इस देश के जनजी हैं, ये इस देश के आने वाले भविष्य हैं, जो इस देश की अस्मिता से खेलते हुए, खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल, लेकिन इन सवालों के बीच बहुत महत्वपूर्ण
जब मीडिया को दिल्ली पुलिस ब्रीफ करेगी, दिल्ली पुलिस ये बताएगी कि इस पूरे मामले में आगे की अपडेट क्या है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए देश उन तमाम सवालों को देख रहा है जो सवाल अब आज ये तस्वीर उठा रही है कि आखिर इन उपद्रवियों को, इन हुड़दंगियों को कैसे आप शांतिपूर्ण कह सकते हैं? इन उपद्रवियों के इस प्रदर्शन को कैसे आप सही ठहरा सकते हैं? इन हुड़दंगियों के इस तस्वीर को कैसे आप सवालों के कटघरे से बाहर कर सकते हैं? हजारों की तादाद में भीड़ उस दिन दिल्ली पहुंचती है, वो तमाम आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं। उन नारों के बीच संसद को उखाड़ फेंकने की बात, इस देश को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाए जाने की बात। लेकिन इन तमाम बातों के बीच एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ये लोग अपनी सिर्फ मांग को रखने के लिए दिल्ली की सड़कों पर आए हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें, जो वीडियो, जो फोटो आप लगातार फोटोज देख रहे होंगे, उनके जरिए आपके दिमाग के वो चक्षु खुल रहे होंगे कि आप समझ सके कि जिस प्रदर्शन को सो कॉल्ड शांतिपूर्ण नाम दिया जा रहा है, वो प्रदर्शन दरअसल इन उपद्रवियों की एक सोची समझी साजिश है। पूरे देश की राजधानी दिल्ली को जिस दिन 20 जुलाई जब एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में तब्दील किए जाने की कोशिश की गई, जो प्रयोगशाला इस देश की एकता, इस देश की अखंडता, इस देश की संपन्नता को सीधे तौर पर खतरा पैदा कर देती है, तो सवाल बहुत बड़े हैं। लेकिन जिनके हाथों में पत्थर हो, जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर पत्थरबाजी करे, उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करे, उन्हें गंदी गंदी गालियां दे, वो छात्र, वो जंजी इस देश का स्वर्णिम भविष्य कैसे तय कर सकती हो? और कैसे आप इन मुट्ठी भर जंजीस के सहारे अपनी उस विचारधारा को शानदार कह सकते हैं, अपनी उस विचारधारा को यह कह सकते हैं कि हमारे देश का ये भविष्य है? ये कतई युवा हमारे देश का भविष्य नहीं हो सकते। ये मुट्ठी भर जंजी इस देश की दशा और दिशा को तय करने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, और अब एक तस्वीर नहीं, 20 तारीख को तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि देश के अंदर दिल्ली में हुड़दंग की ये पूरी साजिश सुनियोजित थी। इन लोगों की मंशा सवालों के घेरे में है कि आखिर दिल्ली की संसद, इस देश की वो अस्मिता की इमारत, जो देश का गौरव है, उस इमारत में पहुंचकर ये उपद्रवी करते क्या? और जब इनको रोकने के लिए बल प्रयोग किया जाए तो तमाम मानवाधिकार के संगठन छाती पीटने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि इन छात्रों को रोकना जायज नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी भारी हंगामा हुआ है दोस्तों। बड़ी खबर इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जहां पर जबरदस्त हंगामा इन जंजीज ने किया है, इन सो कॉल्ड जंजीज ने किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की हम वो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिन तस्वीरों के जरिए इस प्रदर्शन को कैसे अब देशव्यापी शक्ल दी जा रही है, इस प्रदर्शन को कैसे देश भर के तमाम राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है। यह महाराष्ट्र के उस स्पॉट की तस्वीर है जहां पर इन उपद्रवियों ने, जहां पर इन हुड़दंगियों ने पुलिस टीम पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर इतने बड़े बड़े ईंटों की बारिश की है, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की, नीट पेपर लीक के विरोध के नाम पर जुटा यह प्रदर्शन अपने आप में अब उन तमाम सवालों को जन्म दे रहा है। इस प्रदर्शन की मंशा पर जन्म दे रहा है कि आखिर इस प्रदर्शन के जरिए वो अपने देश को कैसी तस्वीरें देना चाह रहे हैं। हाथों में तिरंगा झंडा तो जरूर लहराता हुआ इन जंजीज के नजर आ रहा है, लेकिन इस तिरंगे झंडे की कीमत क्या है? इस देश की अखंडता, अस्मिता की कीमत क्या है? ये तस्वीर देखिए, जहां पर पत्रकारों के ऊपर भी पत्थरबाजी की जा रही है। क्या कुछ कह रहा है? अगर एक बार एम्बियंस आप बढ़ा के सुना सके हमारे दर्शकों को। चोट लगे मनीष जी आपको? बहुत ज्यादा लग गया, कपार फट गया ना। बहुत बहुत मुश्किलों भरी ये तस्वीरें। ये प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक और इस पेपर लीक को लेकर विरोध, और इस विरोध के बीच सड़कों पर तो जरूर उतर आए, लेकिन प्रदर्शन इस देश में कहता क्या है? प्रदर्शन इस देश में करते कैसे हैं? इन लोगों को प्रदर्शन का पा भी नहीं पता है
इन लोगों को प्रोटेस्ट का पी भी नहीं पता है। और ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से सीधा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और अब पटना। आप देखिए यहां पर भी सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में सो कॉल्ड जंजीर जमा हुए हैं और इनके पीछे का मकसद, इनकी मंशा इस देश की अस्थिरता को और बढ़ाना, ताकि इस देश में लगातार अस्थिरता का माहौल बना रहे। और इसीलिए यह प्रदर्शन अब सवालों के घेरे में है। न सिर्फ महाराष्ट्र, न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बल्कि बिहार के पटना से भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये शायद किसी को डिटेन करके पुलिस लेकर जा रही है, क्योंकि ये चलती हुई गाड़ी से वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें आपको वो तमाम लोग भी नजर आएंगे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बिहार की तस्वीर और ये तस्वीर ये उपद्रवियों की जो लगातार प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता फैला रहे हैं। अपने चेहरे पर मास्क लगाकर, अपने चेहरे को रुमाल से ढककर, अपने चेहरे को गमछे से ढककर ये इस देश में लगातार अराजकता फैला रहे हैं और इन पर एक्शन अब बहुत जरूरी है। बिहार में छात्रों के हंगामे के बीच ये तस्वीरें, पुलिस प्रशासन अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता हुआ, लेकिन ये उपद्रवी, जिन उपद्रवियों के बीच अब ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को अस्थिर किए जाने की एक टूल किट का हिस्सा है। ये इस देश की अस्थिरता में एक ऐसा अहम किरदार बनना चाहते हैं जो इस देश की कानून व्यवस्था को पटरी से उठाकर नीचे फेंक दे। लेकिन फिलहाल पुलिस एक्शन में है, लगातार इन छात्रों पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे मानवतावादी संगठन वाले जो इन तस्वीरों के बीच छाती पीटने आ जाएंगे कि निर्दोष छात्रों को मारा पीटा जा रहा है। लेकिन अगर आपको ये छात्र निर्दोष लग रहे हैं, अगर आपको ये प्रदर्शनकारी निर्दोष लग रहे हैं, तो अपनी आंखें खोलकर इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा। पत्रकारों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, यहाँ के पुलिस के साथ जो सलूक किया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जो सलूक किया जा रहा है, और अपने देश की सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये मुट्ठी भर लोग इस देश का भविष्य तय करने वाले नहीं हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर अपने आप में बहुत सारे सवालों को लेकर आई है और ये सवाल इंडिया न्यूज तब तक उठाता रहेगा जब तक ये हंगामा कर रहे छात्र, ये हंगामा कर रहे हुड़दंगियों पर जबरदस्त एक्शन नहीं लिया जाता है। और ये तस्वीर 20 जुलाई की, ये वो तस्वीर है जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये सो कॉल्ड जंजीर, ये सो कॉल्ड प्रदर्शनकारी इस देश की अस्मिता, इस देश की कानून व्यवस्था को खिलौना समझ रहे हैं। वो उस देश की पुलिस को अपने हाथ की कठपुतली समझ रहे हैं, वो उस देश की मीडिया को अपने हाथ की कठपुतली समझ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब बारी एक्शन की, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है।